संविधान पर और सिंदूर रैली पर सियासत हो रही है। हमारे देश के नागरिकों को कोई छेड़ेगा तो ये मोदी की सरकार है। हम घर में घुस करके मारते हैं। ये आज का भारत है, ये वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने का जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो संविधान की जिन्होंने बार बार हत्या किए, मनरेगा के हितग्राहियों को जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो अपना घर का निर्माण करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी बिर्रा पहुंचे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अभी देश में संविधान पर और सिंदूर रैली पर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिकों को कोई छेड़ेगा तो ये मोदी की सरकार है। हम घर में घुस करके मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चला करके हमारे देश के सेनाओं ने बता दिया कि यदि हमारे देश के नागरिकों को कोई छेड़ेगा तो हम उनके घर में घुस करके मारेंगे। ये आज का भारत है, ये वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और जो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि जिन्होंने बार बार इस संविधान की हत्या की है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया, जो भाई भतीजावाद की राजनीति करते हैं, जो आतंकवादी घटनाओं पर कभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया, ऐसे लोग संविधान बचाने के लिए निकले हैं। जो धारा 370 लगा करके कश्मीर को भारत से अलग करने का जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो संविधान की जिन्होंने बार बार हत्या की है, वो क्या संविधान बचाएंगे? एक साल से अभी जो माहौल है वो संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ये माहौल बना रही है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि इस तरह से झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। जनता बेहद अच्छी तरह से जान चुकी है कांग्रेस के प्रपंच को। अब कोई संविधान यात्रा बचाओ यात्रा को उसके बहकावे देश की जनता आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अभी भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो मनरेगा का काम है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये कहना है उनका कि जो सरकार है वो केवल महतारी वंजन योजना का लाभ दे करके जो गरीब है उनका हित कर रही है, क्योंकि साल भर में उनको 28 रुपये मिलता है, जबकि महतारी वंजन योजना से केवल 1200 रुपये मिल रहे हैं। देखिए, मनरेगा का भी काम चल रहा है। मनरेगा के हितग्राहियों को जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो अपना घर का निर्माण करेंगे। तो मनरेगा से उनको मजदूरी करने के लिए भी सरकार ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी के माध्यम से अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, अपना खुद का घर बनेगा, मनरेगा से उसका भुगतान होगा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और भवन का निर्माण भी हो रहा है। भूपेश बघेल के आरोप क्या है? भूपेश बघेल 5 साल तक के केवल भ्रष्टाचार करते रहे। देश की जनता और हमारे प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि कोयला घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी भूपेश को ये प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं, इसलिए उसको घर बैठा दिए हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं करती और जो सेना का शौर्य है उसको लेकर के सिंदूर रैली भाजपा निकाल रही है। उन्होंने सीधे तौर पे भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन पर भी निशाना साधा है कि जिस तरह से 5 साल में भ्रष्टाचार हुए, इसी वजह से जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।